दोस्तों, दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हजारों लोग रोज आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली कहानी जानते हैं। क्या वाकई इस बावली को महाभारत के अग्रसेन महाराज ने बनवाया था? क्या इस गहरे पानी के बारे में जो खौफनाक कहानियां मशहूर हैं, उनमें कोई ज़रा से भी सच्चाई है? और आखिर क्यों अग्रसेन की बावली को दिल्ली की सबसे मिस्टीरियस हिस्टोरिकल जगहों में शुमार किया जाता है? तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अग्रसेन की बावली। दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक ऐसी जगह भी है जिसका अपना एक अलग रहस्य है और अपना एक अलग इतिहास है और लाखों लोगों की जिज्ञासा भी है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अग्रसेन की बावली की, जो कि दिल्ली की कनॉट प्लेस और बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में मौजूद है। आज हम इस ऐतिहासिक बावली को करीब से जानेंगे, इसका क्या इतिहास है और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसको करीब से जानने की कोशिश करेंगे और इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसको वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस बावली से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो उसको पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जगह की लोकेशन बता देता हूं। इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है बाराखंबा। बाराखंबा मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है ये हैली लेन, और हैली लेन में ही मौजूद है अग्रसेन की बावली। और अगर बात करें इसकी टाइमिंग की, तो सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक ये प्रेमिसेस ओपन रहता है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी अंदर एंट्री की किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं है। तो फिलहाल अब चलते हैं इस ऐतिहासिक बावली के अंदर। इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग जाएंगे। यह दोस्तों, ये शानदार सा आपको छोटा सा गेट नज़र आ रहा होगा इस ऐतिहासिक धरोहर का। तो इस गेट से दाखिल होकर हम लोग पहुँचेंगे अग्रसेन की बावली के अंदर। तो दोस्तों, जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो कुछ नज़ारा यूँ पड़ता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है अग्रसेन की बावली। ये दोस्तों, ये दिल्ली की सबसे कदीम तरीन यानी कि पुरानी बावलियों में इसका शुमार किया जाता है। ये दोस्तों, ये देखिए, ट्रिपल स्टोरी बावली बनी हुई है और इसकी बारे में बताऊंगा, इसकी कितनी गहराई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एंट्री गेट से मैंने एंट्री ली थी, और जैसे ही इसके अंदर आती है तो यहाँ पर सीढ़ियाँ पड़ती हैं, और इसके एंट्री गेट से लेती है राइट साइड पर पड़ती है ये तुगलक कालीन ज़माने की मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस बावली के पास में सबसे पहले ये सीधे हाथ पे मस्जिद पड़ती है। छोटी सी मस्जिद है जो कि तुगलक कालीन ज़माने की बताई जाती है, और इसकी शैली, इसकी आर्किटेक्चर, इसकी कलाकृति जो दर्शाती है वो तुगलक शैली को दर्शाती है, क्योंकि अमूमन उस ज़माने में ही ऐसी इमारतें बनाई जाती थीं। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं, दरों को पिलरों का सहारा दिया गया है, और पिलरों के ऊपर जो देखिए बारीक सी नक्काशी करी गई है, थोड़ा सा डिज़ाइन कटिंग करके बनाया गया है। अमूमन इस तरह का डिज़ाइन तुगलक शैली में ही देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, अब तो इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होती है। मस्जिद बहुत पुरानी है और ये इसका छज्जा भी टूट गया है, आगे से आप देख सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह, जब जिस वक्त ये मस्जिद बनकर तैयार हुई होगी, यहाँ पर नमाज होती होगी, तो क्या आलम होगा इस मस्जिद का। देखिए, छोटी सी मस्जिद, वो भी बावली के नज़दीक में। इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते होंगे जिस वक्त यहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ती होंगे, और वज़ू के लिए पानी इस बावली से लिया जाता होगा। दोस्तों, हालांकि ये जो पूरी इमारत है पुरातत्व विभाग के अंडर कंट्रोल में आती है, और वो लोग इसकी जो है देखरेख भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये अरबी की आयत कलमा लिखा हुआ है, इसलिए इस तरह की जो कलमात लिखे जाते थे वो तुगलक ज़माने में या लोदियों के ज़माने में लिखे जाते थे। लेकिन इस मस्जिद का ताल्लुक़ फ़िरोज़ शाह तुगलक से है, तो ये तुगलक कालीन इमारत ही कहलाएगी। दोस्तों, ये देखिए, इसका लिंटर भी बहुत ही खस्ता हाल है, चटक चुका है, और इसका आगे का छज्जा जैसे मैंने आपको दिखाया वो टूट चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, फिर भी आपके भाई ने रिस्क लेकर इस मस्जिद का वीडियो बना लिया है। तो चलते हैं अब बावली की जानिब। दोस्तों, ये देखिए, ये है बावली का ऊपर से नज़ारा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रिपल स्टोरी बावली बनी हुई है। देखिए, नीचे आपको एक इसका दर नज़र आ रहा होगा, एक बीच में दर है, एक ऊपर दर नज़र आ रहा होगा, और ऊपर दर के ऊपर एक छोटा सा आपको रोशनदान नज़र आ रहा होगा, जो कि इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा है। और इस बावली के देखिए साइड में काफ़ी लाइन से देखिए ढेर सारे दर बने हुए हैं। अमूमन इसमें आपको तुगलक शैली का आपको कलाकृति देखने का मौका मिलेगा। एक हल्की सी झलक मिल रही है जो कि तुगलक कालीन इमारतों में इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी सीढ़ियों की, तो इसकी सीढ़ियों की संख्या कुल 108 है। जी, 108 इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसमें इसकी जो अगर बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई इसकी 15 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, और गहराई इसकी 21 मीटर की गहराई है, काफ़ी गहरी है। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी बनवाई की, तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बावली जो अग्रसेन जो राजा थे मथुरा के,
उन्होंने बनवाई थी, महाराजा अग्रसेन जी ने, उन्हीं के नाम पर ये अग्रसेन की बावली है। और कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि इस बावली को फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है क्योंकि इस बावली के पास में ही फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने की एक मस्जिद मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी मस्जिद है। इस बात का प्रमाण है कि ये जो बावली है वो बनवाई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश के तीसरे बादशाह गुजरे हैं जी दोस्तों। और फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो 1351 से लेकर 1388 तक रहा है। और उनकी पैदाइश तो वैसे दिल्ली में हुई थी, लेकिन उनका इंतकाल जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। तो इसका जो बावली है, इसका इतिहास फ़िरोज़ शाह तुगलक से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाद में तुगलकों ने इसको कंट्रोल किया और कुछ समय के लिए इसको लोदियों ने कंट्रोल किया। लोदी वंश के जो बादशाह गुजरे हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, उन लोगों ने भी इस पर कुछ समय के लिए कंट्रोल किया था, लेकिन लंबे समय के लिए कंट्रोल किया था इस पर तुगलकों ने। तो इसलिए इसका इतिहास का जो सबसे बड़ा साक्ष्य मिलता है हम लोगों को, वो मिलता है फ़िरोज़ शाह तुगलक से। लेकिन दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी के बाद, लोदी डायनेस्टी के बाद इस बावली का कंट्रोल पूरी तरीके से अग्रवाल समाज के लोगों के पास आ गया था, क्योंकि उन लोगों ने पैसा देकर इस बावली पर अपना कंट्रोल ले लिया था और उन लोगों ने इस बावली का नाम बदलकर अग्रसेन की बावली रख दिया था, क्योंकि अग्रवाल समाज के लोग महाराजा अग्रसेन जी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो लोग अपने आप को महाराजा अग्रसेन का वंशज मानते हैं। यही वजह है कि इस बावली का नाम अग्रसेन की बावली पड़ा। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। और दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये बावली बनाने का मकसद क्या होता था, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली के अंदर पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, तो पानी की किल्लत को स्टोरेज के लिए बावलियाँ बनाई जाती थी। ये एक तरीके का समझिए वॉल है, ये स्टेप वॉल। ये दोस्तों, ये सीढ़ियाँ देखिए ऊपर, ये जैसे बताया आपको, ये 108 सीढ़ियाँ हैं जो कि होती हुई नीचे की तरफ जाती है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये दोस्तों, एक तरीके का ये पुराने ज़माने में इसको, ये भी पानी का कुआं होता था, जिसको कहते थे स्टेप वेल। पानी के कुएं दो तरीके के होते थे। एक तो कुआं होता था जैसे कि उसमें एक वक्त में एक या दो लोग ही पानी निकाल सकते थे, लेकिन बावली बनाने का मकसद ये होता था कि एक साथ में इसमें मतलब 20 आदमी, 30 आदमी, 40 से 50 आदमी तक एक साथ में पानी निकाल सकते थे। ये दर ये दिख रहे हैं साइड से, तो ये दर मेरे ख्याल से उस ज़माने में लोग वेट करते होंगे अपनी अपनी बारी का, क्योंकि पानी जब ऊपर आता होगा तो इन दरों से लोग होकर यहाँ से बैठकर पानी निकाला करते थे। तो एक तरीके का बावली जो था पानी का स्रोत हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में ट्यूबवेल वगैरह तो नहीं होते थे, और हम जो अब जेट पंप से पानी निकाल लेते हैं, टुल्लू पंप से और समरसेबल से, उस ज़माने में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो इसी वजह से बावलियों का निर्माण कराया जाता था पानी की किल्लत को दूर करने के लिए। और दोस्तों, ये देखिए सामने, देखिए टूटा हुआ छज्जा नज़र आ रहा होगा। देखिए इस छज्जे की शैली आपको बिल्कुल वैसी नज़र आ रही होगी जैसे तुगलक कालीन और लोधी कालीन ज़माने में जिस शैली का इस्तेमाल किया जाता था। और इसके दर देखिए, ये पत्थर देखिए, ये दर और ये पत्थर वैसे ही हैं जैसे अमूमन तुगलक काल में और लोधी काल में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए नीचे से अगर हम देखेंगे तो कुछ यूँ नज़ारा आपको नज़र आएगा। जैसे कि बताया था मैंने आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक कुल 108 सीढ़ियाँ हैं, और इसकी जो लंबाई है इस बावली की वो 60 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, और उसकी गहराई 21 मीटर है, यानी कि अच्छी खासी गहरी है। इसमें अगर कोई गिरा तो बचने की जो है पॉसिबिलिटी कम है। और पानी इतना गहरा है, इतना गंदा है, इतना गंदा पानी मैं आपको बता नहीं सकता। और दोस्तों, इस बावली को लेकर कुछ लोगों में बहुत सारा मिथ है। ये दोस्तों, मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि ये पानी जो है शरापित है, इसको जो देखेगा, जो उसको टच करेगा, उसकी मौत हो जाती है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है। हालांकि ये सिर्फ लोक कथाएँ, दंत कथाएँ, इनमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें कहानियाँ उड़ाई हैं कि कोई यहाँ पर शूटिंग करने आया, अंग्रेज़ आया, गायब हो गया, वो मिल नहीं पाया। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि साइंस जो है, मेडिकल साइंस और साइंस इस बात को नहीं मानती है कि भूत प्रेत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये एक तरीके की जो है अफवाह है, रूमर्स है, झूठ है, इस पर ध्यान ना दें दोस्तों। ये एक ऐतिहासिक इमारत है, उसको ऐतिहासिक रहने दें, इसमें झूठ अफवाह ना फैलाएं दोस्तों। ये देखिए सुबह कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। और इसके ऊपर देखिए आसमान, हालांकि अभी बारिश का सा मौसम बन रहा है, और ये देखिए बादल छाए हुए हैं। भूत प्रेत, जिन जिन्नात ऐसी कुछ भी नहीं है इस बावली के अंदर, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ है। सिर्फ रूमर्स हैं, सिर्फ अफवाहें हैं।
तो इस पर ध्यान न दें। यही यहाँ का सच था जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग यहाँ आने से डरते हैं, ये हॉन्टेड प्लेस है और इस जगह मत आना। बहुत से लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए हैं यूट्यूबर्स ने कि इस जगह कभी भूल कर ही मत आना, अगर आओगे तो पछताओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ये देखिए, ये सामने जो आपको जाली नज़र आ रही होगी, इसके अंदर भी एक पानी का कुआँ है। ये देखिए सामने आपको जाली नज़र आ रही होगी, इस जाली के अंदर भी दर में से पानी बहता हुआ उसके अंदर जाता था। तो मेन जो पानी का कुआँ है, मेन जो पानी का स्टोरेज था वो अंदर वाली साइड में था, यानी कि मेन कुआँ वहाँ पर हो सकता है। और ये देखिए, इस बावली में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन माशाल्लाह देखिए अब इन परिंदों को, इनके ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये जहाँ चाहें जैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह की एक मखलूक हैं, इन पर किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। हालांकि यहाँ पर कबूतरों ने भी अपना घर बना रखा है और अंदर वाली साइड में बहुत सारे चमगादड़ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका आगे का छज्जा जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, यहाँ पर जाने की मनाही इसी वजह से, कोई हादसा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से नीचे गिर गए तो बच नहीं पाओगे। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो केयरफुल होगे, जो ये पुरातत्व विभाग ने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनसे आगे ना बढ़ें। दोस्तों, इस बावली के अंदर बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग भी हो रखी है। अगर आपने आमिर खान की पीके मूवी देखी है तो आमिर खान को इन सीढ़ियों पर बैठा हुआ आपने देखा होगा कि वो अक्सर खाली समय में अग्रसेन की बावली में आकर अपना टाइम पास किया करता था। ये और एक मूवी थी सलमान खान की, सुल्तान मूवी में इस बावली के काफ़ी सारे सीन जो हैं शूट किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है और हॉन्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से ये मिथ को निकाल दीजिए। दोस्तों, ये हमारी पुरातत्व विभाग ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संभाल कर रखा है। किस लिए? ताकि हमें पता चले कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबा अजदाद ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी और उस ज़माने में पानी का स्टोरेज कैसे होता था, लोग पानी की आपूर्ति को कैसे पूरा किया करते थे। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, इसके अलावा हॉन्टेड प्लेस या प्रेत आत्माओं का साया इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इतिहास की ऐसी ही अनोखी जगहों की सैर हमारे साथ करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल राह सफ़र। कमेंट में अपनी राय दें और बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करें। ऐसी ही तारीखी जगहों पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।